हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव वर्सेस सम्मेटिव। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे आपको हिंदी इसका मतलब बता देती हूँ। फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक, या इसको हम निर्माणात्मक कह सकते हैं, या इसको प्रारंभिक कह सकते हैं। वर्सेस सम्मेटिव, सम्मेटिव का मतलब क्या होता है? योगात्मक, संकलनात्मक, या हम सारांशित कह सकते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये दोनों क्या है? मूल्यांकन के प्रकार है, और इन्हीं मूल्यांकन के अंतर हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट रीड के एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो फॉर्मेटिव वर्सेस सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हम पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, तो हम रचनात्मक और योगात्मक, या हम कह सकते सारांशित या निर्माणात्मक। सबमेटिव का मतलब आपको समझ आ रहा है, सब मतलब योग, मेटिव का आप योगात्मक लगा सकते हो। तो हिंदी में इसे योगात्मक और फॉर्मेटिव को रचनात्मक कहते हैं। तो इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे कि इन दोनों मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, इन दोनों इवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है। तो अब देखते हैं आगे आगे की स्लाइड में। तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। फॉर्मेटिव, फॉर्मेशन। फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्मेशन मतलब कुछ बनाना, और या हम कह सकते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक भी कह सकते हैं। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है कुछ बनाना या निर्माणात्मक, कुछ निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। तो ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये मूल्यांकन होता है, ये यूज्ड कंटिन्यूअसली, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस यूज़ किया मैंने, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये? लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है सबमेटिव, मतलब सम का मतलब होता है योग, जोड़ना। सबमेटिव का मतलब हो जाएगा योगात्मक या सारांशित। ये नाम आप याद कर लेना, क्योंकि सेंसेस किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो संकलनात्मक या योगात्मक या सारांशित, तीन नाम दिए मैंने इसके, और इंग्लिश में इसको सबमेटिव कहते हैं। इसका कह रहा है यूज्ड एट द एंड, मतलब लास्ट में जो अंत में यूज़ होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। मैंने इसमें प्रोसेस यूज़ किया, इसमें प्रोडक्ट यूज़ किया, दोनों में अंतर है। तो ये हम आगे भी एक डिटेल में पूरा देख लेते हैं कंपैरिजन क्या है। तो फॉर्मेटिव वर्सेस सबमेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब मैंने बता दिया, सबमेटिव का मतलब बता दिया। अब ये दोनों मूल्यांकन के प्रकार हैं। क्या है? ये मूल्यांकन के प्रकार है, और इन्हीं इवैल्यूएशन या मूल्यांकन में हम अंतर देखेंगे। तो पहला क्या बता रहा है कि इवैल्यूएशन ड्यूरिंग लर्निंग। मूल्यांकन क्या होता है? सीखने के दौरान होता है। ये जो फॉर्मेटिव होता है, ये सीखने के दौरान मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन किसी भी रूप में हो सकता है। क्लास में मतलब लगातार हो सकता है, क्लास में क्वेश्चन किया जा सकता है, लगातार किया जा सकता है। आगे मैं एग्जांपल में आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसमें क्या कह रहा है? इवैल्यूएशन आफ्टर लर्निंग। इसमें क्या मतलब है? ड्यूरिंग है, इसमें आफ्टर लर्निंग है। मतलब इवैल्यूएशन आफ्टर लर्निंग का मतलब है कि आप सीख चुके हो, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। इसमें क्या कह रहा है? मॉनिटरिंग लर्निंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है चेक करता है आपके कि आप सीख क्या रहे हो, निगरानी रखता है आपकी लर्निंग पे, आपकी मतलब आपकी लर्निंग कैपेसिटी को चेक करता है कि आप कितना सीख पा रहे हो। इसलिए इसको कहा गया है मॉनिटरिंग लर्निंग, आपकी लर्निंग को मॉनिटर करता है। इसमें कह रहा है रैंक एंड ग्रेड असाइनमेंट। ये क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है लास्ट में कि आपने कितना सीख लिया है, और उसको मूल्यों में या रैंक में डिवाइड करता है। आपको एक ग्रेड दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा, उसके आधार पे किया जाएगा। इसमें आप मॉनिटर नहीं किया जाएगा आपको। इसके बाद क्या रहा है? इम्प्रूव्स लर्निंग। इसमें क्या होता है? लर्निंग को क्या इम्प्रूव करता है, लर्निंग में सुधार करता है, सीखने में सुधार करता है, क्योंकि ये बीच बीच में होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है? आपके अचीवमेंट, कि आपने कितना सीख लिया है, आपके गोल को मूल्यांकन करता है कि आपने कितना सीख लिया, आपकी जो उपलब्धियां हैं उसको करता है मूल्यांकन। इसमें क्या करता है? आपकी सीखने जो सीखना अब जो सीख रहे हैं उसमें सुधार करता है। आपको मौका मिलता है दोबारा सीखने का, इसमें नहीं मिलता। आप एक बार सीख चुके हो, आपको ग्रेडिंग हो चुकी है, आपकी रैंक दे दिए गए हैं, ये रिजल्ट आ गया आपका, ये फाइनल प्रोजेक्ट हो मतलब फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। अब यही चीज़ वही बोल रहा है कि बीच बीच में प्रतिपुष्टि करता है। कोई प्रक्रिया चल रही है, मतलब कोई यूनिट पढ़ रहे हो आप, और बीच बीच में आपको क्वेश्चन किया जाता है, बीच बीच में आपसे पूछा जाता है,
तो इसमें क्या होता है कि आप में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप में सुधार किया जा सकता है, आपको दोबारा बताया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है और एक मौका नहीं मिलता आपको बीच में आपको सुधार करने का। इसमें कह रहा है कवर स्मॉल कंटेंट, मतलब जो इसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपको उससे पूछा जा रहा है, तो इसमें ज़्यादातर जो कंटेंट होती हैं, जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत कम होता है, ये डेली पूछा जा सकता है, इसका मूल्यांकन डेली किया जा सकता है, तो इसलिए जो कंटेंट होता है वो कम होता है। इसमें पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपका आ जाता है, क्योंकि ये लास्ट में होता है, कवर्स इंटायर कोर्स। और दूसरा चीज़, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, जो योगात्मक होता है वो कम टाइम लेता है। क्या लेता है, क्योंकि ये लास्ट में पूरा कोर्स एक साथ किया जाता है, तो ये कम खर्चीला और एक ही बार बहुत कम टाइम में हो जाता है। लेकिन ये कवर्स स्मॉल कंटेंट, जो कम कंटेंट कवर कर रहा है, जो हमारा फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन में क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लगता है, बीच बीच में लिया जाता है, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। और फिर क्या, बहुत खर्चीला होता है, बीच बीच में आपको टेस्ट लिया जाएगा तो बहुत खर्चीला हो जाता है। जबकि ये सबमेटिव में क्या होता है, ये बहुत कम टाइम लेता है और खर्चीला भी कम होता है। और क्या होता है, जो सबमेटिव होता है, ये हम कह सकते हैं ये बाहरी, मतलब ये बाह्य मूल्यांकन होता है, सबमेटिव को हम बाह्य मूल्यांकन कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट होता है। मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, एग्जांपल से आप समझ जाओगे, एग्जांपल भी पढ़ेंगे। लेकिन जो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव का मतलब मैंने बताया रचनात्मक, ये क्या होता है, ये आंतरिक मूल्यांकन होता है, ये नाम आप याद कर लो। और इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या है, रचनात्मक विकास करना, आप में सीखने में सुधार करना हो गया। सबमेटिव का मतलब क्या हो गया, आपको आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, आप प्रमोट हो गए, अगली क्लास में चले गए, तो आपको प्रोग्रेस दिखाता है। ये दोनों में अंतर ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब असेसमेंट इवेल्युएशन दोनों में आपने अंतर आपको पता होगा, मैं एक स्लाइड और ऐड कर दूंगी ताकि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में अंतर आ जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन हम एक ही कह सकते हैं, जब डिफरेंसेस आएगा तो हम एक लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस सबका दोनों का सेम होगा, लेकिन इवेल्युएशन और असेसमेंट में थोड़ा अंतर होता है। आगे हम एक स्लाइड में ऐड किया है मैंने, आप देख लेना। एग्जाम्पल देखो, प्रोजेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस। जो प्रोजेक्ट बीच बीच में आपको लिया जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आता है। उसके बाद कह रहा है कि राइटिंग असाइनमेंट, बीच बीच में आपको किसी सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का असाइनमेंट लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो आता है फॉर्मेटिव में। टेस्ट होता है जो आपकी क्लास का डेली एक यूनिट पढ़ा दिया गया, या तो वो होता है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो हो गया। सबमेटिव में क्या आ सकता है, फाइनल प्रोजेक्ट, जैसे रिसर्च हुआ, आपको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है होल यूनिट का। चैप्टर यूनिट टेस्ट होता है, मतलब पूरा चैप्टर का यूनिट टेस्ट होगा, एंड यूनिट टेस्ट होता है। ये बीच बीच में नहीं होता कि आधा पूछा आधा टेस्ट ले लिया, ऐसे नहीं होता। सेमेस्टर टेस्ट हो सकता है, एनुअल टेस्ट हो सकता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल वो आते हैं इसमें सबमेटिव में। और कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो गया, एंड एंड ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन, ये सारे टेस्ट आते हैं सबमेटिव में। समझ आ गया आपको? ये थोड़ा ये है कि ये फाइनल होता है, एंड में होता है, इसमें आपका रिजल्ट आता है फाइनल, उसको इवैल्यूएशन होता है, उसमें मूल्य निर्धारित किया जाता है, आपको प्रोग्रेस, आपको रिजल्ट फाइनल कर दिया जाता है, आप फेल हो पास हो, तो ये आता है सबमेटिव में। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब, और हम इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्मेटिव में क्या कह सकते हैं कि आप कोई किचन में काम कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो, ठीक, खाना पकाते हो तो आप क्या सब्जी बना रहे हो, तो आप सब्जी का क्या करते हो, खुद टेस्ट करते हो। या मैगी बना रहे हो, पहले खुद टेस्ट करते हो कि वो उसका उसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्वांटिटी जो है, मतलब सॉल्ट है ज़्यादा नहीं है, नमक ज़्यादा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हो आप खुद। तो ये क्या होता है, फॉर्मेटिव में होता है, क्योंकि आपके पास चांस होता है उसको सही करने का। अगर आप में उसमें अगर सॉल्ट या नमक कम है तो आप नमक डाल देते हो, ये आपका फॉर्मेटिव में हो सकता है, क्योंकि आप उसमें सुधार कर सकते हो, उसके टेस्ट को बदल सकते हो, अभी आपके पास मौका है। तो ये क्या होता है, फॉर्मेटिव में हो गया। लेकिन जब ये आप अपनी फैमिली या जो गेस्ट आपके घर में आए हो, नूडल्स सर्व कर रहे हो, अगर उनको सर्व कर दिया तो वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट आएगा, वो इवेलुएट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका खाना कैसा बना है,
वो जज करेंगे। तो ये हमारा सबमिटिव हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपने खाना कैसा बनाया कैसा नहीं, आपको रैंक दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा। तो ये हो जाता है। लेकिन आप खुद टेस्ट कर रहे हो, जब बना रहे हो बनाने के टाइम किसी को सर्व नहीं किया है, तो वो आपका हो जाता है फॉर्मेटिव। एंड जब सबको सर्व कर दिया और सबने बताया कि खाना ऐसा बना है वैसा बना है, सब अपना अपना जज करेंगे, अपना अपना बताएंगे कि कैसा आपने बनाया है, तो ये होता है सबमिटिव। आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा। अब मैंने बात की असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस हो सकता है। लेकिन जब अगर पूछता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या सबमिटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या सबमिटिव इवैल्यूएशन, तो आप दोनों के डिफरेंसेस सेम लिख सकते हैं, एक ही है, थोड़ा अंतर होता है, मार्जिन है, अभी आप देख सकते हो। असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में अंतर पूछ सकता है। तो असेसमेंट क्या होता है? टेस्ट हाउ लर्निंग इज़ गोइंग। असेसमेंट क्या करता है कि ये दिखाता है कि लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये चेक करता है। असेसमेंट को आंकलन कहते हैं, इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहते हैं। आंकलन और मूल्यांकन में अंतर है ये। इवैल्यूएशन क्या करता है? टेस्ट व्हाट हैज़ बीन लर्न। अब उसमें भी बताया मैंने, लास्ट में होता है, ये बताता है कि क्या आपने सीखा है। ये टेस्ट करता है कि आपने क्या सीखा है, जबकि ये कहता है कि वो जब कोई लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है उसे टेस्ट करता है। लेकिन ये मूल्यांकन क्या करता है? ये टेस्ट करता है कि आपने क्या सीखा है। ये क्या होता है? डायग्नोस्टिक होता है। डायग्नोस्टिक मतलब जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, चेकअप कराते हो, तो आपको पता, डॉक्टर चेक करता है तो आपको पता चलता है कोई डिजीज़ या कोई बीमारी है, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या करो। लेकिन जजमेंटल, ये क्या होता है? जजमेंटल होता है। ये जजमेंटल होता है, ये डायग्नोस्टिक होता है, ये रेमेडियल भी होता है। ये जो ये आकलन होता है रेमेडियल भी हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात करें, ये मैं पॉइंट ऐड करना भूल गई थी। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रेमेडियल और डायग्नोस्टिक दोनों होता है। क्या होता है? ये उपचार भी कर सकते हैं इसका, और निराकरण भी कर सकते हैं। निदान करना होता है इसका मीनिंग। तो इसमें निदान किया जाता है, ये जजमेंटल होता है, जज किया जाता है कि कैसे क्या है। लेकिन इसमें क्या करता है कि इसमें एरिया देखता है कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। असेसमेंट में और देखते हैं, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग। इसमें क्या करता है असेसमेंट में? आपकी वीकनेस को मतलब चेक करता है, वीकनेस कैसी है उसका पता लगाता है, फिर उसको उसमें सुधार करता है। लेकिन ये क्या करता है? जज द क्वालिटी। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? इवैल्यूएशन का मतलब ही मूल्यांकन करना, आपके मूल्यों को जज करता है, आपकी क्वालिटी को जज करता है। कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या है? ये कंडक्ट होता है लर्निंग के दौरान, जो लर्निंग की प्रक्रिया है उसी के दौरान ये होता है। हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है? सीखने के, मतलब आप सीख चुके हो उसके बाद ये इवैल्यूएशन होता है। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम इच अदर। इसमें क्या करता है? मौका देता है बच्चों को एक दूसरे से सीखने का, आकलन में। लेकिन इसमें क्या होता है? मेक स्टूडेंट कॉम्पीट विद इच अदर। कॉम्पिटिशन होता है इसमें बच्चों को, कि हम ज़्यादा नंबर लाएंगे, आप ज़्यादा नंबर लाओगे, इसमें कॉम्पिटिशन होता है। एवेल्यूएशन में रैंक, क्योंकि इसमें रैंक और ग्रेड आ जाता है। तो ये अंतर हो गया आकलन और मूल्यांकन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड थैंक यू।